आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। तो इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि टीचिंग की कितनी कितनी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो टीचिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग यही होती है कि आप स्टूडेंट के अंदर आप बेसिक उसका कोई परमानेंट चेंज लेकर आएँ। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और आपके स्टूडेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपकी पिछली क्लास में भी वैसा ही बिहेव कर रहा था, आपकी इस क्लास में भी वैसा ही बिहेव कर रहा है, और आप उसमें कोई एक अच्छी आदत या कोई उसमें आप चेंज नहीं ला सके, कोई उसको पढ़ने की आदत नहीं डाल सके, तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं है। टीचिंग आपको अपनी टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथडोलॉजी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होते हैं टीचिंग के इसके मेथड में हम ये देखते हैं कि टीचिंग किन किन तरीक़ों से की जा सकती है, टीचिंग के साथ आपको किन किन टूल्स की या मेथड्स की ज़रूरत होती है। तो एक तो मेथड होता है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड में हम ये होता है कि हम इसमें स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिखा रहे होते हैं, कोई चीज़ दिखा कर हम उसको पढ़ा रहे होते हैं। जैसे हम प्रोजेक्टर पर उसे कुछ दिखा रहे होते हैं या फिर हम उसे वाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ सिखा रहे होते हैं, तो ये होता है विजुअल मेथड। दूसरा होता है मेंटल मेथड। मेंटल मेथड ये होता है कि हम उसके दिमाग की कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम उसे कहते हैं कि ये टॉपिक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस पर सोचो, तुम इस पर एनालिसिस करो, तुम देखो तुम्हें क्या लगता है। ये होता है मेंटल मेथड, जब वो खुद अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा होता है। दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रेटजीज़ ऑफ टीचिंग में, इसकी हम लोग के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ में हम देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड जो होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये अगर हमने इंग्लिश पढ़ाना है तो उसमें हमने स्टूडेंट को रटे लगवाने हैं, या फिर अगर हम उसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम उसे कॉन्सेप्चुअल समझाना है, या फिर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमने उसे प्रैक्टिकल करवानी है। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ताकि आपका सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। उसे इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो नेक्स्ट क्लास में भी बैठेगा, उसे वो पढ़कर भी आएगा। हो सके जितना हो सके अपनी टेक्निक के ज़रिए टीचिंग को ईजी और लर्निंग वाला बनाइए। अब हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की टाइप्स हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती है। जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती है टीचिंग की, तो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे खुद एक पर्सन ही उसका फुल कंट्रोल होता है, टीचर में ही टीचर के पास फुल अथॉरिटी होती है, क्लासरूम वो कंट्रोल कर रहा होता है, वही सारा कुछ पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, वो लेक्चर दे रहा होता है, स्टूडेंट की कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होती। स्टूडेंट यही समझते हैं कि टीचर इज़ अथॉरिटी, ही इज़ वट एवर ही इज़ टेलिंग इट इज़ ट्रूथ। तो उसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड। अब इसमें जो ऑटोक्रेटिक मेथड है, तो इसमें क्या होता है कि वो या तो स्टोरी के अंदाज़ में बता रहे होते हैं, जैसे बच्चों को कोई कहानी के अंदाज़ में कोई चीज़ सुनाई जाती है, या फिर लेक्चर मेथड में कि एक बंदा खड़ा है, जैसे मैं भी अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो वो भी ऐसे टीचर ऐसे खड़ा होता है या ऑनलाइन इस तरह भी लेक्चर दे रहा होता है। तो उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ट्यूटोरियल मेथड होता है, जिसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग टीचर अलग अलग ग्रुप को समझाता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज इदारों में ये ज़रा मुश्किल हो जाता है मेथड, क्योंकि एक एक टीचर को आप एक ग्रुप पर नहीं बिठा सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारे पास मेथड होता है, ये होता है हमारे पास डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। ये होता है डेमोक्रेटिक, नाम से भी ज़ाहिर है कि पार्टिसिपेशन वाला काम होगा। इसमें हर एक के पास राइट होगा, सारे स्टूडेंट फ्री होगा कि वो फ्री टू आस्क, वो जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम इंटरेक्शन वो कर सकता है टीचर के साथ, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, अपना उसमें डिस्कशन दे सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है वो। तो डिस्कशन मेथड भी यही होता है कि टीचर से वो अपनी डिस्कशन बता सकता है। स्टूडेंट की कॉग्निटिव यानी कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, लर्निंग की जो सलाहियत होती है, वो बढ़ती है इससे। तो अब इस स्ट्रेटजी के अंदर जो होते हैं 6 मेथड आते हैं। एक आता है डिस्कशन मेथड, जिसमें वो स्टूडेंट जो होता है टीचर के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता है, डिस्कशन कर रहा होता है, अपने व्यूज़ पॉइंट शेयर कर रहा होता है। दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट होता है उसके टीचर एक क्वेश्चन राइज कर देता है क्लास में, वो क्वेश्चन बता देता है, और जो सारे स्टूडेंट हैं उनसे कहते हैं कौन इसका आंसर करेगा। तो जैसे कोई फॉर एग्जांपल के सेंट्रल बैंक क्या फ़ंक्शन है, कौन बताएगा। तो सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो वो उनमें से जिसको आता होता है वो आंसर करता है, बाकी सुन लेते हैं, तो उनकी भी पार्टिसिपेशन हो जाती है। डिस्कवरी मेथड ये होता है जिसमें हम स्टूडेंट से कहते हैं कि उसे प्रॉब्लम दे देते हैं, आप कहते हैं इसका सोल्यूशन ढूंढ के लाओ। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई, साइंटिफिक हो गई, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन जैसे लॉजिकल क्वेश्चन हमारे टेस्टों में भी आते हैं कि ये सीरीज़ है, कि ये सीरीज़ अगर ABC आ रही है तो इसके बाद अगली सीरीज़ कौन सी होगी। तो डिस्कवरी करनी होती है उन्होंने अपना दिमाग लगा कर।
अब उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में यही होता है कि स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, इसके अलावा अपने असाइनमेंट बना कर आनी या फिर प्रोजेक्ट, इस तरह वो साथ साथ टीम वर्क करते हैं, लर्निंग करते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बताया जाता है, टीचर्स हमें देते हैं असाइनमेंट कि आप लोग असाइनमेंट करें, या फिर वो हमें ऐसे ग्रुप्स बना देते हैं कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है इस तरह प्रोजेक्ट पे। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है। और उसके बाद रोल प्लेइंग मेथड होता है। इसमें टीचर जो होते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट रोल्स असाइन करते हैं कि आपने ये रोल प्ले करना है, तो उसमें भी लर्निंग होती है। जैसे अब कोई पार्टी फंक्शन होती है तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि इसने ऑर्गेनाइज़र बनना है, इसने वो होस्ट करना है, इसने ये कंपेयरिंग करनी है, इसने ये चीज़ करनी है। या फिर जैसे कोई फंक्शन या ड्रामाज होते हैं तो उनमें उनको कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा जाता है। तो या फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते हैं। जैसे हम एक समझ लें कि हम सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें गुर्बत का कोई टॉपिक आ गया, तो हम उसको फिर स्टूडेंट से हम फिर पूछते हैं कि आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते, आपको क्या लगता है। तो इसके अलावा और भी अप्रोचेज़ होती हैं, मेथड होते हैं। जैसे कि एक जो पुराना मेथड है वो है टीचर सेंटर्ड मेथड। ये पुराना ओल्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये है कि इसमें टीचर जो होते हैं उसको सारे इख्तियार होते हैं, सारा सेंटर जो फोकस होता है वो टीचर पे होता है। टीचर क्या समझा रहे, क्या पढ़ा रहे, क्या बता रहे, किस तरह सिलेबस तैयार कर रहा है, किस तरह वो कंटेंट्स तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से समझाना चाहता है। तो वो पैसिव भी हो सकता है, अथॉरिटी भी हो सकता है, वो अपनी जिस मेथड से चाहे वो समझा सकता है। दूसरा होता है लर्नर सेंटर। इसमें लर्नर के ऊपर फोकस किया जाता है कि लर्नर की ग्रूमिंग हो, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो लर्नर है क्योंकि वो लर्न कर रहा होता है। तो इसमें सारा फोकस लर्नर पे होता है कि लर्नर को कैसे समझाया जाए, उसे कैसे मज़ीद ग्रूम किया जाए, उसकी लर्निंग कैसे होगी, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसमें के पास नॉलेज कैसे आएगा, कैसे डिस्कशन करेगा। तो ये सारे हम उसमें सिखा रहे होते हैं उसको, लर्नर को। जैसे होता है कंटेंट फोकस। इसमें टीचर का फोकस कंटेंट पर होता है कि वो जो सिलेबस पढ़ा रहा है, जो टॉपिक कोर्स पढ़ा रहा है, उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल होने चाहिए, और वो जो कंटेंट होता है वो उसका डाटा कहाँ से लिया जाए, किस बुक से पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, और किस एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए। और होता है आखिरी हमारे पास है पार्टिसिपेटिव मेथड। तो ये हमारे पास डेमोक्रेटिक मेथड की तरह ही होता है। तो डेमोक्रेटिक मेथड में हम यही बता रहे होते हैं कि हम स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन सबको परमिशन होती है कि आप सब पार्टिसिपेट करें। कुछ नहीं समझ में है, जैसे अगर मैं लेक्चर जब देती हूँ क्लास में तो एंड में पूछती हूँ सबसे कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछें, हम फिर डिस्कस करेंगे। या फिर आप लोग अपना कोई व्यू देना चाह रहे हैं, या आप लोग ये सजेशन इस पर कोई देना चाह रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। या जैसे अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं तो हम उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाने के बाद फिर बच्चों से पूछती हूँ कि आप बताइए आप लोग कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, कि आप लोग रीज़न बताइए, आप लोगों को क्या लगता है। तो सब अपने अपने एक रीज़न बताते हैं। फिर उसके बाद मैं कहते हैं कि सजेशन बताइए इसको ठीक कैसे किया जाए। उसके बाद फिर बुक से उनको पढ़ा के बताते हैं कि देखिए आप लोगों ने जो जो मेथड बताए थे उनमें से ये चीज़ें इसमें